ऑलराउंडर कैसे ऑलराउंडर कैसे। चलो फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे DBMS का मई 2023 का पेपर। इस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पिछले पेपर में बताया था। यहाँ पे कैंडिडेट की हो जाएगा बैंक नेम कॉमा TID, ये पूरा कैंडिडेट की होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन 2 में सबसेट ऑफ ID सबसेट ऑफ सुपर की इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, इसलिए 2NF फेल कर रहा है। तो 2NF फेल कर गया, 1NF हो गई हमेशा नहीं, बट उन्होंने बोल ही दिया है कि एटॉमिक होंगे। नन नहीं दिया, इसलिए हमें 1NF चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर नन नहीं दिया तो 1NF डायरेक्ट हमेशा कर देना, बोलने की ज़रूरत नहीं। G20 वाला मैंने पिछले टर्म में पिछले उसमें बताया था, तो ये वाला देख लेना वहाँ से, इसी बहाने मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना, इक्विवेलेंट निकालना है। इसको अल्फ़ा नाम दे दो, इसको गामा नाम दे दो। हमें क्या करना है, अल्फ़ा का क्लोजर और गामा का क्लोजर निकालना है। अगर वो दोनों बराबर है तो फिर हम उनको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो हमें कैसे निकालना है, पहले तो हमें जो भी इसमें वो है, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स लेफ्ट LHS में, हमें उन सब के क्लोजर निकालना है यूजिंग डिपेंडेंसीज इन अल्फ़ा। तो पहले क्या करना है, फाइंड क्लोजर of attributes in gamma using FDs in alpha and vice versa, है ना। मतलब क्या करना है, पहले तो हमें अल्फ़ा का जे का क्लोजर निकालना है यूजिंग FD इन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में जे पहले जे को डिटरमाइन करेगा, है ना। फिर जे जैसे डिटरमाइन करेगा के को, तो जे के से हम एल उठा लेंगे, और कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए जे के एल आ रहा है। सेम जे हो गया, जे को कर दो, जे हो गया। अब हम एम उठाएंगे, एम का कवर हम यहाँ से उठाएंगे, एम से एल जे डायरेक्ट हो रहा है, और जे जैसे ही आ गया, जैसे के आ गया, है ना, जैसे के आ गया, तो के भी आ गया। अब हम एम को भी काट दो, एन बचा। एन का क्लोजर वैसे तो दिख रहा है कि एन का क्लोजर सिर्फ एन होगा, है ना। एम एन डायरेक्टली डिटरमाइन करना है जे के को, ओनली एन का कवर सिर्फ एन होगा, है ना। तो अब तुम ये क्रॉसेस हटा लो। अब तुम्हें क्या करना है, अल्फ़ा में जे का क्लोजर निकालना है, एम का क्लोजर निकालना है, एन का क्लोजर निकालना है। अगर ये तीनों इन तीनों के बराबर हुए, ऊपर जो हमने निकाला है, देखो यहाँ पे ये मतलब अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा एट्रीब्यूट यूजिंग गामा, है ना, ये निकालना है, एट ऑफ अल्फ़ा यूजिंग गामा। तो गामा में हम जे से के निकाल सकते हैं, जे से एन निकाल सकते हैं, तो जे से के निकाल सकते हैं, जे से एन निकाल सकते हैं, बराबर है, सेम। अब तुम एम का देखो, एम से जे आ गया, जे जैसे ही आ गया, जैसे के एल आ गया, एम से एम आ गया, जे के एल आ गया, एम जे के एल, ये भी बराबर है, एन बराबर है। यहाँ से एन, सिर्फ एन कुछ डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो ये तीनों बराबर है, तो इक्विवेलेंट है। बाकी तुम बाकी भी करके देख सकते हो, करके देख लेना। अब देखो, हमें क्या करना है, लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्व निकालना है। यूनियन जेड आ रहा है, ठीक है। Z1 यूनियन Z2 करो, क्यू आ रहा है, नल सेट नहीं है, ठीक है। क्यू का क्लोजर निकालो, क्यू का क्लोजर जैसे तुम निकालोगे, क्यू से यू से VW, क्यू यू VW आ गया, आ गया। Z2 में क्यू यू VW है, क्यू को डिटरमाइन कर रहा है PK in Z2, है ना। तो ये वाली चीज़ सही होगी। अब और देखो, Z2
Z2 यूनियन Z3 नल सेट है, छोड़ दो। Z1 यूनियन इंटरसेक्शन Z3 निकालो, क्या आएगा? एस का कवर, एस का कवर एस और एक्स, तो पी के इन Z3 है ना। तो लॉसलेस हो गया, यहाँ से आ गया लॉसलेस। डिपेंडेंसी प्रिजर्व करने के लिए Z1 निकालो, Z2 Z3 इनमें से ये निकालो पेरेंट फंक्शनलिटी देख के। Z1 में क्या है? पी से एस टी डायरेक्ट आ रहा है, पी से एस टी उठा लो, पी क्यू दोनों है, पी क्यू आर उठा लो, है ना। कुछ और है, कुछ और ऐसा है जो तुम निकाल सकते हो? नहीं। Z2 में चल जाओ, क्यू से यू आ रहा है, क्यू से यू आ रहा है, ये दोनों हटा लो, क्यू से यू आ गया, यू से वी डब्ल्यू, यू से वी डब्ल्यू। अब देखो क्यू इन दोनों से तुम ये लिख सकते हो, है ना। और यहाँ थर्ड वाले में एस एक्स है, एस एक्स है ना। तो यहाँ से तुम्हारा एस एक्स है, एस एक्स, ये तीनों हो गए। अब देखो कौन कौन से डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहा है। पी क्यू से आर डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहा है, पी क्यू से डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहा है, पी से एस टी डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहा है, सारे तुम देखना डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहा है, ये तीन सारे डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहे हैं, डायरेक्ट प्रिजर्व हो रहे हैं, तो इसलिए लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्व। इसमें देखो वैल्यूज़ दे दी, तुम्हें तीन वैल्यूज़ निकालना है। ए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस सेक्टर, बी नंबर ऑफ सिलेंडर्स रिक्वायर्ड इन द डिस्क, सी स्टोरेज कैपेसिटी। नंबर ऑफ सेक्टर निकालो, सेक्टर होता है 2 इंटू ट्रैक पर सरफेस इंटू सरफेस इंटू नंबर, सॉरी 2 इंटू नंबर ऑफ प्लेटर इंटू ट्रैक पर सरफेस इंटू सेक्टर पर ट्रैक। तो ये आ गया तुम्हारा सेक्टर का नंबर। सेक्टर का नंबर जैसे आ गया, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड क्या होता है? लॉग बेस 2 ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर नंबर। तो यहाँ से तुम्हारा ए आ गया 20। डिस्क कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ सेक्टर इंटू बाइट्स पर सेक्टर, 512 बाइट्स पर सेक्टर दे रखा है, तो 2 रेज़ टू पावर 20 इज इक्वल टू 1 MB होता है, तो 512 MB आ गया। और नंबर ऑफ सिलेंडर क्या होता है? इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस के, तो 16 ट्रैक पर सरफेस दे रखा है, तो इसलिए A20 B16 C512 ये ऑप्शन आया होगा। ये तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लिंक लिस्ट में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होता, एरे में होता है वो, ये इसलिए हाँ, ये नहीं होता इसलिए हम लिंक डालते हैं। एज नोट कंटेंट लिंक सही है। रैंडम एक्सेस नहीं होता, ये यूजिंग इस इंडेक्स, ये एरे में होता है, और ये फ्लेक्सिबल साइज होता है। एरे इज नॉट फ्लेक्सिबल इन साइज। एरे की एक फिक्स लेंथ होती है मेमोरी में, जबकि लिंक लिस्ट की फिक्स लेंथ नहीं होती मेमोरी में। कर्सर और फेच में नहीं, लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करता है, क्या ही बताऊँ इसमें। इसमें देखो क्या बोला है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन इट इज़ ऑब्जर्व द न्यू टपल डिडंट गेट अपडेटेड इन टेबल, है ना। तो क्या देखो, कनेक्शन सही है, कॉन्डेट कर्सर कनेक्शन बनाया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यूज़ भी डाली है, बट देखो यहाँ पे कमिट नहीं है, कमिट करना पड़ता है उसके बाद क्लोज करना पड़ता है, तो इसलिए कॉन्डेट कमिट यहाँ पे लाइन आएगी, कॉन्डेट कमिट। इसमें देखो क्या बोला है, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स हैव द सेम एज, देखो इसमें तुम बना लो, जो तुम्हें मतलब चीज़ें दे रखी है ना, सेम एज दे रखी है सबकी, सेम एज डाल दी मैंने, सेम एज डाल दी मैंने। नो टू स्टूडेंट्स हैव सेम मार्क्स, मतलब सारे मार्क्स यूनिक हैं, और 2 और मोर स्टूडेंट्स हैव द सेम नेम, तो मैंने 2 वैल्यूज़ ऐसे ले ली, 4 वैल्यूज़ ले ली, दोनों में नाम इक्वल कर दिया, मेरे को करने में आसानी होगी इसलिए। तो नेम डिटरमाइंस एज, इसको हम कैसे देखते हैं, ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर T1 अल्फ़ा इक्वल टू T2 अल्फ़ा है, ये T2 है ना,
अगर देन T1 बीटा शुड बी इक्वल T2 बीटा। ये दोनों टपल्स उठा लो, T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T1 अल्फ़ा है यहाँ पे, तो T1 बीटा भी T2 बीटा के बराबर है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो इसलिए नेम और एज यहाँ पे वही चीज़ फेल कर रही है। S1 12 से मैच हो रहा है, S1 13 से ही मैच हो रहा है। तो यही चीज़ फेल्स हियर, और मार्क्स सारे यूनिक है। अगर सारे लेफ्ट अगर LHS में ऑल यूनिक वैल्यूज़, तो फिर डायरेक्ट होल्ड करता है वो, है ना। ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाउस नेम का कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाँ, यहाँ पे देखो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन कौन सी, विच आर द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इम्प्लाइड बाय एफ। देखो ए से ए तो हमेशा ही होता है, ए से बी सी डी, ए से बी जैसे हो गया ए बी से सी डी, तो ए से बी सी डी, यहाँ पे ए बी होता तब भी चलता, ए से ए बी सी डी, है ना। बी से सी कहीं पे नहीं है, ये नहीं होगा। ए बी से सी डी, ए बी से सी डी आया, ए बी से ई आया, यहाँ से आया ए बी से ई, तो ए बी से सी डी, ए बी से ई, ए बी से सी डी, है ना। और इसलिए ये वाला भी आ गया। ये वाला देख लो, आई एफ से आई आया, एफ से जी एच आया, इसको डिकम्पोज करो, एफ से जी, एफ से एच, तो आई एफ से जी आई हम लिख सकते हैं। आई एफ से आई तो आया और एफ से जी आ जाएगा, तो आई एफ से जी आई, है ना। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो इंसर्ट करते जाओ तो सिंपल है। 76 पहले इंसर्ट हो जाएगा, 86 इज़ ग्रेटर देन 76, राइट में चला गया। 42 छोटा है, इधर चला गया। 112 इधर 76 से बड़ा है, 86 से बड़ा है, यहाँ चला गया। 120 सबसे बड़ा है, यहाँ चला गया। 21 76 से छोटा है, 42 से भी छोटा है, 21 में चला गया, है ना। इस तरह से तुम पूरा ट्री बना लेना। लेफ़्ट माइनस राइट ट्री करना है, राइट में। तो 76 42 यहाँ से आ गया, इस तरह से तुम देख लेना। और लेफ़्ट में कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4, 4 आ गया। राइट में 2 नोड्स, राइट 4 - 2 2, है ना। इस तरह से तुम्हारा आंसर आ गया। ये वाला ऊपर टॉप टू डाउन इंसर्ट करना हमेशा, है ना। ये होता रहेगा तुम्हारा, इसलिए या फिर अगर ये वाला मैं बाद में कर दूँगा, है ना। देखो ये वाला क्या पूछा है कि ये दोनों होल्ड करने के लिए इनमें से कौन सा चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, ये दोनों टपल्स। क्या करो, पहले ये ए टू बी चेक कर लो। क्या करो, T1 और इसको इक्वल करो। देखो तो क्या कहते हैं, T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा हो गया। और क्या करो, जहाँ पे भी T1 अल्फ़ा इज इक्वल टू T2 अल्फ़ा है ना, वहाँ पे बीटा वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर दो, ओनली बीटा वैल्यूज़, है ना। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे टपल्स क्या आएंगी, जब ये वहाँ पे ऊपर चला गया तो ये वाली आएगी, है ना। 0 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 5 2 3 4, 0 5 2 3 4। ये नीचे आ जाएगा 0 1 6 7 8, 0 1 6 7 8। इन दोनों में से कौन सा है, 0 5 2 3 4 यहाँ पे है। इसको इंसर्ट कर दो, ये वाला आएगा। और सेम यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 6 3 8 है ना, 0 1 6 3 8। देखो इसमें क्या करो, देख लो, क्या कहते हैं, कंसिडर फॉलोइंग एलिमेंट्स एडेड टू डाटा स्ट्रक्चर वाई अगर स्टैक है, स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो ये स्टैक कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा 120, उसके ऊपर 56, उसके ऊपर 78, उसके ऊपर 109,
उसके ऊपर 5, ऐसे आता जाएगा, लेफ्ट राइट इंसर्ट होता जाएगा। जो लास्ट में आएगा वो सबसे टॉप पे होगा, वही सबसे पहले निकलेगा, DQ होगा, डी स्टैक होगा जो भी। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है फर्स्ट वाला। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि 120 सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले भी 120 ही DQ होगा, है ना। तो यहाँ पे 125 नहीं होगा, यहाँ पे 120 होगा। एरे में हर एलिमेंट का सर्चिंग टाइम O(n) होता है, लीनियर टाइम में सर्च होता है। और BST अगर है, नंबर ऑफ कंपैरिजन निकालना है। पहले तो तुम ट्री बना लो, एक एक करके एलिमेंट्स डालते जाओ। 120 सबसे पहले आ गया, 56 उससे छोटा है, 56 लेफ्ट में चला गया, 56 लेफ्ट में चला गया, 78 राइट में, 109 और राइट में। ऐसे कर करके तुम पूरा जो ये ट्री है ये बना सकते हो। जैसे तुम्हारा ट्री बन गया, फिर कंपैरिजन होंगे। फर्स्ट कंपैरिजन 120 से हुआ, 120 से छोटा है 90 को कंपेयर कर रहे हैं ना, 90 को कंपेयर कर रहे हैं। 120 से छोटा है, लेफ़्ट में चला गया। यहाँ पे एक कंपैरिजन हुआ वापस 56 से, बड़ा है, राइट में चला गया। यहाँ पे एक और कंपैरिजन हुआ 78 से, फिर 90 इससे बड़ा है, वापस राइट में चला गया। 109 पे एक और कंपैरिजन हुआ, फिर 90 इससे छोटा है, यहाँ पे एक और कंपैरिजन होगा, फिर 6 से कंपैरिजन होगा, फिर 7 से लास्ट कंपैरिजन होगा। 90 यहाँ पे 90 इक्वल टू 90 आ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजन, ये कंपैरिजन 7 हो गया ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। हाँ, अब देखते हैं ये वाला तुम कैसे करो। देखो, एक काम करते हैं, पूरे को मिटाता हूँ, तो पॉज करता हूँ। हाँ देखो, तो तुम्हें फोकट का मेरे को देखना नहीं पड़ा मिटाते हुए, है ना। लॉल, देखो जो ओपन सेशन में बताया, मैंने लेक्चर नहीं देखा, जो ओपन सेशन में बताया पहले तो इसमें तुम एंटर करते जाओ और फिर चेक करते जाओ जो सब जहाँ पे लाइक अगर स्टैक फुल हो गई, ये अगर जैसे मान लो 2 है, यहाँ पे 3 हो गए। अब अगर 4 करना है, सबसे पहले जो आया था उसको पहले रिमूव करो, फिर वहाँ पे 4 डालो, ऐसे बोला। इसका सिंपल सा तरीका है, उतना करने की जगह डायरेक्ट टॉप टू डाउन इंसर्ट करते जाओ। 4 मिस हो गया, 3 4, है ना, 1 3 4 4 1 3 हिट आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे इसमें। 7 पे मिस आएगा, 7 4 1 3, है ना, मिस आया। 7 पे हिट आएगा, 7 4 1 3, सेम चीज़ आ जाएगी। वापस 1 पे हिट आएगा, 1 7 4 3, वापस हिट आएगा। 4 पे 4 ऑलरेडी है, वापस हिट आएगा, 4 1 7 3, वापस हिट आया। फिर 5 आएगा जो कि मिस आएगा, 5 4 1 7, टॉप डाउन इंसर्ट करते जाना, मिस आएगा। वापस 2 पे मिस आएगा, 2 5 4 1, 3 पे वापस मिस, 3 2 5 4, 4 पे हिट आएगा, 4 3 2 5, है ना। वापस 7 पे मिस आएगा, 7 4 3 2, है ना। 4 पे वापस हिट आएगा, 4 7 3 2, हिट आया, हिट वापस 2 पे हिट आएगा, 2 4 7 3, 4 पे वापस हिट आएगा, 4 2 7 3, और यहाँ पे 1 पे मिस आएगा, 1 4 2 7, मिस आया, है ना, 7 आएगा। यहाँ पे वापस 4 है, हिट आएगा, सॉरी, 4 1 2 7, हिट आया। अब 4 1 2 7 ये है, 2 पे हिट आएगा, 2 4 1 7, है ना। और 5 वाला लास्ट है, 5 पे मिस आएगा, 5 2 4 1। ये तुम्हारा फाइनल बफर रिप्लेसमेंट पॉलिसी वाला बन जाएगा। मिस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 टोटल मिसेस तुम्हारा। ये फिर पूरा एक PYQ हो गया एक और। आई थिंक ये वाला मैंने बेटर समझाया लास्ट वाले से, बट चलो कोई ना। कुछ हाँ, अगर इसका कोई एक्सप्लेनेशन पता हो ढंग का तो बता देना, बाकी तो मैंने सब बता ही दिया।
चलो फिर गुड नाइट।